ओके जी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ये जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की फिज़िक्स की और नाइन्थ की और टेंथ की, इनकी वीडियोस बनाएं, गेस्ट पेपर बनाएं, क्योंकि पुराने तो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जो न्यू बुक्स आई हैं जो आपके सामने है अभी, इसका गेस्ट पेपर चेक करेंगे कंप्लीट बुक का। और शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 1। ये इसका इंडेक्स है तमाम चैप्टर्स का। ओके, चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें आप बच्चों ने जो ये चार डेफिनेशंस हैं इन पे अच्छी ग्रिप करनी है। पांच: ऑसिलेशंस, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये ग्रिप करने के बाद आप बच्चों ने जो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसकी जस्ट डेफिनेशन अच्छी ग्रिप करनी है। ठीक हो गया? इसकी आप डेफिनेशन कर लेंगे और ऊपर से चार डेफिनेशंस कर लेंगे। ओके, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो है दिस वन: 10.3 मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। राइट, और इसका क्वेश्चन इस तरह आता है कि जी प्रूव करें कि जो ये मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है, इसका मोशन भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कि प्रूव करना होता है कि जो इसका मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो विद डायग्राम, विद आपने कैलकुलेशन सारा और थ्योरी के साथ करना होता है। तो ये यहाँ एंड में प्रूव हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद न्यू बुक में ये ऐड हुआ है टाइम पीरियड। ये कंप्लीट टॉपिक, मतलब आपने टाइम पीरियड तक करना है। बहुत सारे बच्चे पीछे तक कर लेते हैं वहां तक, लेकिन टाइम पीरियड भी इंक्लूड है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड में, लॉन्ग में। ये भी इसकी डेरिवेशन है, साथ शामिल है ये सारा। ठीक है, आगे डैम्पिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो एज अ शॉर्ट में टाइप्स ऑफ वेव अच्छे से करनी है। ठीक है, शॉर्ट में, नॉट इन लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आपने ये लाजमी डेरिवेशन करनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, डिराइव, या क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि रिलेशन डिराइव करें बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। ठीक हो गया? क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, या प्रूव दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो ये आपने चार पांच स्टेप करने हैं। उसके बाद आपके पास रिपल टैंक, लॉन्ग के लिए एक आध बार आया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये कर लेना है क्योंकि पहले चैप्टर में से एक आध आ सकता है। और ये जो तीन डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन की और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, बस। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। साउंड पे आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। साउंड में आपने नेचर ऑफ साउंड वेव लाजमी करना है कि किस तरह का नेचर होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है या ट्रांसवर्स होता है या क्या होता है। कुछ भी आपने जो इसका नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल होता है वैसे, तो आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया? ये तो हम पहले कर चुके हैं। हाँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में आपके पास पिच आ जाएगा, लाउडनेस आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा लाउडनेस और पिच में। उसके बाद ये तमाम मतलब करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, ये लॉन्ग के लिए आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? ये साउंड इंटेंसिटी, इसकी जो डेरिवेशन है 10 लॉग आई बाई आई नॉट वाली। बाकी ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नई बुक में शामिल हुआ है, पहले नहीं था, तो सिर्फ आपने शॉर्ट के लिए देख लेना है। उसके बाद आपने मेडिकल यूजेस होते हैं अल्ट्रासाउंड के, तो वो पुरानी बुक में है, वहाँ से आपने कर लेने हैं। ठीक है, मेडिकल यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड मेडिकली हेल्प करता है आपको। ओके, न्यूमेरिकल की तो वैसे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल आप बच्चों ने याद रखना है कि दिस वन: व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एंड थ्रेश ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेश होल्ड ऑफ पेन, ये लाजमी करना है। ठीक हो गया? ज्योमेट्री पे आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी डेफिनेशन और उसके लॉज। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला लॉ और ये वाला लॉ। ठीक है, ये नीचे भी लिखे हुए लॉज सेपरेटली। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज, यहाँ से आपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस लाजमी करना है। ये जहाँ पे भी लिखा हुआ हो, डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक,
ये आगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टेबल ऑब्जेक्टिव के लिए लाजमी करें, एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस टेबल में से चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब हाई होगा, कब लो होगा, कुछ भी। अच्छा, रिफ्रैक्शन, उसी तरह रिफ्रैक्शन का जो है आपने डेफिनेशन करनी है और प्लस लॉस करने हैं। डेफिनेशन प्लस लॉस। उसके बाद आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, स्नेल लॉ की डेफिनेशन, और ये कैसे चेंज होता है अगर आपके पास मीडियम चेंज हो जाए तो। ठीक हो गया। और ये लाजमी, अगर दो डिफरेंट मीडियम्स हैं तो ये लॉ और कब लगता है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लॉन्ग के लिए आपने लाजमी करना है। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाजमी करिएगा आप लोग। और कंडीशंस, इक्वेशन, कंडीशन, ये प्रॉपरली लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आ सकता है एज अ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एज अ एप्लीकेशन आपने ऑप्टिकल फाइबर करनी है। ठीक है, वहां पे लिखा है कि जी एक्सप्लेन करें एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपने घबराना नहीं है, आपने ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करना है। ऑप्टिकल फाइबर का फायदा ये होगा कि एक लास्ट चैप्टर में भी इस तरह का टॉपिक है तो वो भी कवर हो जाएगा। बाकी ये लेंसेज की डेफिनेशन कर लिएगा, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल दो। ये लेंस इक्वेशन और उसकी ये डायग्राम जो हैं यहाँ पे, डायग्राम ए, डायग्राम बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। और ये टेबल, अगेन टेबल एमसीक्यूज के लिए। ये मैग्नीफाइंग पावर एंड डिजॉल्विंग पावर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस में डिफरेंस, शॉर्ट के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग। अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 13 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। अच्छा जी, ये चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये तीन शॉर्ट के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, यहाँ से इलेक्ट्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, इजी है लेकिन है इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट मतलब इसकी डेरिवेशन के साथ और इसका यूनिट भी। और इसके साथ आ जाएगा बच्चों आपके लिए ये कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ये सीरीज कैपेसिटर लाजमी विद डेरिवेशन, यहाँ पे डेरिवेशन हुई हुई है। और आगे है पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है, विद डेरिवेशन, विद डायग्राम। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया जी। करंट की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ में डिफरेंस। इसके बाद ओहम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, ओहम्स लॉ। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब आपके पास फैक्टर्स, रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये दो तीन पेज आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। और जैसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन थे सीरीज और पैरेलल, उसी तरह यहाँ पे सीरीज रेजिस्टर आ चुका है और पैरेलल रेजिस्टर आ चुका है। ये चार टॉपिक बनते हैं, सीरीज रेजिस्टर, सीरीज कैपेसिटर, पैरेलल रेजिस्टर और पैरेलल कैपेसिटर। ये चार आपने लाजमी करने हैं। आगे जाउस लॉ इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर तो मतलब इस किताब का हार्ट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन कर लीजिएगा जी, एम मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बस, और मल्टीमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। हाँ, एसी डीसी में डिफरेंस शॉर्ट में इस दफ़ा आया हुआ था, एसी डीसी में डिफरेंस शॉर्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मुश्किल चैप्टर है बच्चों के लिए, तो
इसमें आप रूल्स और लाजमी करें। जैसे यहाँ पर आपके पास आ रहा है राइट हैंड रूल, तो ये आप रूल्स जो है लॉज जैसे भी कह सकते हैं हम लोग, वो लाजमी करें। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, जो भी है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे एक आ रहा है, ये लाजमी करें। अच्छा, ये वाला टॉपिक लाजमी करिएगा। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ, ये शॉर्ट में आया हुआ था इस साल के पेपर में। एसी जनरेटर, उसके बाद ट्रांसफार्मर। तो ये लंबा चैप्टर नहीं है लेकिन मुश्किल लगता है बच्चों को। इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो आपके पास सीआरओ लाजमी करें, सीआरओ। और इस चैप्टर में सिर्फ गेट्स करें अच्छे से। हाँ, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, इसका डिफरेंस एंड इन शॉर्ट, शॉर्ट के लिए लॉजिक गेट्स लाजमी करें, इंपॉर्टेंट है। इसमें एंड आ गया, और आ गया, नॉर आ गया, नैंड आ गया, सर्किट डायग्राम प्लस टेबल्स, बस। इसके बाद आपके पास है कंप्यूटर वाला चैप्टर है, आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपने इंटरनेट के जो करंट वर्ल्ड है इसमें यूजेस लिखने हैं, मतलब रोल ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। एक जनरल सब्जेक्ट, जनरल क्वेश्चन है लेकिन अक्सर आ जाता है। ऑप्टिकल फाइबर मैंने बच्चों आपको बताया था तीसरे चैप्टर में कर लें तो ये लास्ट 17 चैप्टर में भी आएगा और आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही लिख दिएगा, डायग्राम भी वही है। तो इसमें और कोई ख़ास इतना नहीं है। मैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस में कर लिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं जनरल क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ये लास्ट टॉपिक में डेटा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है आजकल के लिहाज से, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया वो क्या है कि रोल ऑफ इंटरनेट और ये जो टेक्नोलॉजी का किरदार है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फ़ायदेमंद या नुकसानदेह, जो भी है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया इस किताब का, 18 लास्ट में है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अल्फा बीटा गैमा, पक्के रट के जाने आपने, पक्का करना है इसको, कोई इसमें छोड़ना नहीं है। इसमें अल्फा बीटा गैमा का जो टेबल है, जिसमें हाईएस्ट किसकी पेनिट्रेटिंग पावर है, आयनाइजेशन पावर, चार्ज किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ये मतलब 2 पेज, पहले 2 पेज मैंने छुड़वा दिया। ये 2 पेज आपने उनमें से एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी, इंक्लूडिंग दिस डायग्राम के पेपर से ये पास नहीं करता, ये कर जाता है, फलाना कर जाता है, ठीक हो गया। ये मैं दिखा देता हूँ। ये इनके रिएक्शन भी लिखे हुए हैं अल्फा बीटा गैमा के, मतलब कैसे अल्फा डिके होता है, गैमा डिके होता है, बीटा डिके होता है, वगैरह वगैरह, ये आप बच्चों ने लाजमी करने हैं। हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। हाफ लाइफ का ये फार्मूला पक्का कर लिएगा, ये मैथमेटिकल पोर्शन, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स लाजमी करें, ठीक है। एज अ ट्रेसर्स भी आ सकते हैं। जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट करना है ना, वो आपने फिशन करना है, या मतलब ये सारा फिशन का चेन रिएक्शन, कंट्रोल, अनकंट्रोल और फ्यूजन करना है, बस। इस चैप्टर में जो लास्ट में चीज़ बच जाती है वो फिजन और फ्यूजन है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशन भी और फ्यूजन भी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, और आजकल एक मूवी भी आई हुई है, उसमें भी ये डायग्राम दिखाई गई है पाकिस्तान के एटॉमिक बम से रिलेटेड, लेकिन ओके। तो डेट्स इट, ये आपके पास किताब थी जिसका मैंने पूरा कंप्लीट गैस बता दिया। काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या आपने तैयार करना है और क्या तैयार नहीं करना। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पे एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।